मैंने उस गांव पहुंचना है, कितनी दूर है और मुझे कितना समय लगेगा। महापुरुष ने कहा, भाई प्रश्न तो तेरा मैंने सुन लिया था। तूने ये पूछा था कितनी दूर है और कितना समय लगेगा। मैं जब तक तेरी स्पीड ना देख लेता कैसे बताता कितना समय लगेगा। स्पीड में अंतर हो सकता है, निशाना हमें मिल गया। अगर स्पीड हमारी ठीक नहीं, पहले भी कई बार ठीक नहीं रही, आज क्या गारंटी। ये को पहली बार मानुष जन्म नहीं मिला हमें। पहली बार कानों में हो सकता है हमने ये ना सुना हो कि गुरु है संसार में, पैगंबर है। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ये दे संगरिया। ये तो कई बार सुना होगा, लेकिन हो सकता है स्पीड मिस कर गए हो सकता है। इसलिए आज भी देखना ये कि आज बाबा गुरबचन सिंह साहब का, आज हम शहनशाह जी का, सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज, परम पूजनीय निरंकारी राज माता जी, इनके तो हमने दर्शन किए और हर विचार में इनके एक ही बात आ रही है, हमारी स्पीड ठीक हो जाए। ऐसे बात नहीं बनेंगी। साध संगत, इब्राहिम जी महाराज, उन्होंने संतों को पूछा कि बताओ एक संत की डेफिनेशन क्या है, संत कैसा होता है। एक महापुरुष मेरे जैसा बैठा था, हाथ खड़ा कर दिया, महाराज अगर प्रभु दे दे तो खा ले, ना दे तो शुक्र कर ले। इब्राहिम ने कहा ये तो कुत्ता भी करता है, इसमें संत वाली कौन सी बात है। मिलता है तो खा लेता है, नहीं तो बैठा है मालिक के दर पर। साध संगत, हम नहीं समझ सकते और गुरु भक्ति हमें प्रदान करता है, हर बात हमें समझाता है। कहने लगे महाराज आप ही कृपा करो। उन्होंने कहा कि संत वो है मिल जाए तो खा ले, ना मिले तो खाली वो आराम से ना बैठा रहे, शुक्र करके ना बैठा रहे। वो कहे दीन दयाल ये तूने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, बहुत मेहर की है। और साध संगत, इस बात की जैसे महापुरुषों ने कहा है, कोई हम एक्सरे नहीं कर सकते, कोई और नहीं बता सकता कि मैं कौन सी सीढ़ी पर खड़ा हूं अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। ये तो मैं खुद ही जानता हूं, किसी से क्या पूछना। साध संगत, बाबा जी कहा करते हैं, लोग कहते हैं पैगंबर अंतर्यामी होता है, गुरु अंतर्यामी होता है। कहते मैं कहता हूं हर कोई अंतर्यामी है, कम से कम अपने अंदर की हर कोई जानता है, अपना अंतर्यामी हर कोई। तो इसलिए संतों महापुरुषों ने इसीलिए कहा बार बार, फरीदा जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख, आप नरे गिरेवान में सिर नीवा कर देख। कई बार ये एक कथा मैंने सुनी पढ़ी कि जब मक्के से मोहम्मद साहब रात को निकले, उनकी जान के दुश्मन हजारों लोग थे और उनके साथ अबू बकर जी महाराज थे और कोई ना था, उनके साथ कोई ना था। अबू बकर जी थे और वो मामूली महापुरुष नहीं थे, मामूली संत नहीं थे वो। उनके बाद वो खलीफा बने, एक महान संत, एक महान उनको मानने वाले, और हजारों लोग उनके पीछे ये दोनों निकले और हजारों लोग उनकी जान के दुश्मन। रेगिस्तान में जब देखा कि घिर गए, एक गुफा में वो बैठ गए। जैसे ही बैठे, अबू बकर ने पैगंबर का हाथ पकड़ लिया, मालिक का हाथ पकड़ा, कहने लगे हम दोनों हैं और वो हजारों। और साध संगत, अबू बकर ने उस समय, मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो हमें दिखाया जाता है, डर दिया जाता है, वो यम होंगे, इतने इतने बड़े दांत होंगे,
इतने इतने उनके सींग हो गए बड़े, उनकी शक्ल हमें जो बताई जाती है जब कभी कोई दर्शन, जब हमें उनसे मिलना होगा। अरे अभी तो पुलिस वाला हमारी गाड़ी रोक दे तो भूल जाते हैं प्रभु को। एक छोटा सा पुलिस वाला, हालांकि वो सर कहता है, और कभी जमों ने रोक लिया, फिर साध संगत पकड़ लिया हाथ पैगंबर का, कहने लगे बाबा जी हम तो दोनों हैं और वो हजारों हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम दो नहीं हैं। कहने लगे क्या कह रहे हैं आप, हम दो ही तो हैं। कहने लगे नहीं, एक खुदा भी हमारे साथ। साध संगत इस दशा में, इसलिए अभी तो नाव समुद्र में है, और कोई बात नहीं। शहनशाह जी की बात याद करें, कहा करते थे जब वो समय आएगा जो आना ही है, पक्का है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। राम गया, राम गयो रावण गयो, जाको वो परवार, सब पर आएगा समय, इसको कोई हमें बचा नहीं सकता। साध संगत एक महात्मा संतों की बहुत सेवा किया करता था, कई वर्ष उसने सेवा की। क्या हुआ, एक दिन किसी ने पीछे कंधे पर हाथ रख दिया, देखा, भाई कौन हो? कहने लगे मैं मौत हूं, आज शाम के 6 बजे आपको लेने आऊंगी। वो तो उड़ गया, फक रंग चला गया उसी समय। जो संगत में मेरी तरह बोला करता था, गीत बोले करता था कि बस जिस मरने थे जग डरे मेरे मन रंग, फक हो गया है, शाम के 6 बजे मौत आएगी। साध संगत उसी संभागा गुरु के पास, महाराज आपकी सेवा का यही फल मिलना था क्या? वो तो बोल गई है शाम को 6 बजे आएगी। कहने लगे महाराज अब तेरे लिए और कोई चारा नहीं, वो मेरा जो घोड़ा है ना, बैठ जा उस पर, भाग जा जितनी दूर जा सकता है। और साथ संगत वो भागा, भूल गया कि मौत, हमारे दार जी कहा करते हैं, समय कारण जो है वो तो स्थान, ये तो बंधे हुए हैं, पक्के हैं, भागने की क्या आवश्यकता। भूल गया, और वो बेचारे क्या करता था मेरी तरह। साध संगत घोड़े को ऊपर बैठ गया और भागा। शाम के जब 6 बज गए, ना खुद खाया ना घोड़े को खाने दिया, ना खुद पिया ना घोड़े को पीने दिया। 6 बज गए और कहने लगा अब तो बहुत दूर आ गया हूं, अब यहां मौत नहीं आ सकती। एक पेड़ के नीचे बैठ गया, घोड़े को थपकी देने लगा, थैंक यू वेरी मच, अगर तू ना होता तो मैं आज मौत से नहीं बच सकता था। जैसे ही 6 बजे पीछे मौत भी आ गई, कहने लगे थैंक यू तो मैंने भी इसका करना है। मैं सुबह सोच रही थी कि मौत तेरी इस पेड़ के नीचे होनी है, तो यहां इतनी दूर कैसे पहुंचेगा, थैंक यू तो मैंने भी करना है। इसलिए भक्तजनों, मौत से, अगापनी मौत से कोई बचा नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। और कोई में ज्ञानवान भी है और जिसने ज्ञान नहीं लिया वो भी, किसी को कुछ खबर नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद संतन से ती गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। अगर मैं सोचूं कि ये निरंकार तो मेरे घर में ही है, संगत में जाकर क्या लेना, तो क्या दूसरों के घर में नहीं है? हर एक के घर में यही तो हम ज्ञान देते कि कण कण में है, पत्ते पत्ते में। अभी आपने श्रवण किया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा ले पातो हे संग समाई, यही तो हम ज्ञान देते। तो इसलिए भक्तजनों, झांकना है तो हमने सबने अपने अंदर झांकना है। आज के दिन इकट्ठे होने का यही भाव है, यही मकसद है हमारा, और कोई फायदा हमें नहीं होगा। साध संगत, इस शब्द में बाबा जी ने कहा है कि नाम जो है एक ऐसा दारू है जो सब रोगों को खत्म कर देता है। और ये तो मैं देखूं, ये पहली बार नहीं कहा, ये पहले भी कह चुके हैं, सदियों पहले कह दिया है। अगर रोग हैं, 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या नाम है या रोग है। और अगर रोग हैं तो मैं अपने को देखूं, अपने अंदर झांक कर देखूं, अभी फिर नाम नहीं मिला,
फिर बैठूं महापुरुषों के पास, पूछूं क्या विधि है, क्या तरीका है, कैसे ये मेरे रोग दूर होंगे, कैसे नाम मेरे अंदर बस जाएगा। एक वैसे तो कथा है कि भाई अल्लाह ताला ने, खुदावंद करीम ने सारी दुनिया बना दी और सब कुछ बना लिया। जब 7वां दिन था, 6वां दिन था, 7वें दिन तो छुट्टी थी, 6वें दिन, 6ठे दिन साध संगत कहते हैं कि इंसान को बना दिया। अब जैसे ही इंसान को बनाया तो ये तो मुसीबत खड़ी हो गई भगवान के लिए, खुदा के लिए। ये तो शिकायतें करने लगा। किसी और योनि ने कभी शिकायत नहीं की। आप गाय को रोज वही चारा देते जो कभी नहीं कहता नमक कम है ज्यादा है, कोई शिकायत नहीं करते। कपड़े मुझे ये नहीं, फैशन के नहीं मिले, कोई नहीं कुछ कहता। केवल एक इंसान जो अपने को कहता है मैं सबसे उत्तम हूं, ये तो शिकायतें शुरू कर दी इसने। और भगवान तो तंग आ गए, ये क्या मुसीबत मैंने खड़ी कर ली। तो महापुरुष बैठे थे आप जैसे देवता, कहने लगे भाई मुझे मेरी जान छुड़ाओ, कोई ऐसी जगह बताओ मैं जहां चला जाऊं ये मेरी जान छोड़ दे। तो एक सज्जन बैठे थे, कहने लगे आप ऐसे चलो, माउंट एवरेस्ट है, बहुत ऊंची है, वहां पर चले जाओ, वहां कोई नहीं पहुंचेगा। भगवान ने कहा छोड़ो, वहां भी आ जाएगा, वो हिलरी वगैरह सब पहुंच जाएंगे वहां, कांसन वगैरह, वहां भी ये जान नहीं छोड़ेगा। साध संगत एक अमेरिकन देवता बैठे थे, कहने लगे आप चांद पर ही चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां नहीं पहुंचेंगे। कहने लगे वहां भी आ जाएगी, ये छोड़ेंगे नहीं। तो एक बुजुर्ग बैठे थे पुरी साहब जैसे, कहने लगे महाराज मैं बताता हूं, एक जगह है जहां ये कभी नहीं जाएगा। कहने लगे भाई आप बताओ। कहने लगे महाराज आप आदमी के अंदर ही छुप कर बैठ जाओ, वहां नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। साध संगत हम दूसरे के घर को तो रोज पहुंचते हैं, रोज पहुंचते हैं, अपने अंदर कभी नहीं पहुंचते। और धर्म ये हमें सिखाता है कि मित्र देखना है तो अपनी देख, अपनी तरफ झांका कर, और जब तू ये शुरू कर देगा तब तुझे फायदा होगा। तब तेरा वो जो नाम का दारू है तेरे अंदर बसना शुरू हो जाएगा, और जब ये बसना शुरू हो जाएगा तब तेरा कोई रोग नहीं रहेगा। फिर आगे क्या कहा जी, नाम च इतनी शक्ति लोको बिगड़े कम बढ़ावे नाम। कैसे ये बिगड़े काम बना देता है। ये नहीं है कि इसका संत कभी कोई गरीब ही नहीं होता, इसका संत कभी बीमार नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जब रावण के दरबार में ये खबर पहुंची कि राम की सेना जो है वो तो पहुंच चुकी है, करीब आ गई, अब तो युद्ध होगा, और विभीषण ने कहा महाराज ऐसी खबर आई है कि भगवान राम ये कोई इंसान आम आदमी नहीं है, ये महान पैगंबर है, संत है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप इससे झगड़ा मत करो और सीता माता को उनको वापस दे दो, मत करो ये बात। अब साध संगत रावण कहने लगा अच्छा, तो उसको भगवान कहता है जो रो रहा था जब सीता ले आया मैं, उसको भगवान कहता है जिसको ये नहीं पता चला ये हिरण जो है ये ऐसे ही है, ये बढ़ावा देने वाला है, उसको तू राम भगवान कह रहा है। साध संगत उसने कहा हाँ, जब भी भगवान आता है वो इंसान, क्योंकि उसने इंसानों में रहना होता है, मनुष्यों में रहना होता है, इसलिए मनुष्य बनकर जीता है। कार वो सब कुछ सकता है, मनुष्य बनकर रहता है। आज भी हम देखते हैं, हम क्या, हम साध संगत चाहेंगे कोई ऐसा महात्मा चुल्लू फेरे कि बस कोई बीमारी ना रहे, लेकिन वो महापुरुष जो है वो हमें जीकर सिखाते हैं। वो भी अपनी अगर बुखार आ गया तो डॉक्टर को नबज देते हैं, दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब देखना जरा, क्योंकि इंसानों में जीना होता है, इंसान बनकर रहते हैं। इसलिए महात्मा महापुरुषों गुरसिख को सतगुरु ये शिक्षा दे देता है, ये बल दे देता है कि तू मानना ये है और जीना ऐसे है, करे करावे आपे आप मानुष के किछ नाई हाथ। ये किसकी चीज सुनेगा। 3 बहनें थी, सगी बहनें। अब एक का साध संगत शादी जो है वो एक किसान के घर हो गई, एक की शादी एक घुमार के घर हो गई, एक की शादी एक जुलाहे के घर हो गई, तीनों सगी बहनें।
अब जो किसान के घर जिसकी शादी हुई वो सुबह उठकर रोज प्रार्थना करी है, प्रभु कृपा करो बारिश होनी चाहिए, आज ही होनी चाहिए, नहीं तो फसलें नहीं पकेंगी, फसलें नहीं होंगी। अब साथ संगत कुमार के घर जो है वो कह रही है हो ना हो हमारा आवा तो पक गया है, आज करनी है आज कर, कल करनी है कल कर। साथ संगत जो जुलाहे वाली वो कहती है अभी मत करना, अभी हरकत नहीं होनी चाहिए, अभी हमारा ताना जो है वो हमने सूखा नहीं। अब तीनों बहनें सगी बहनें किसकी माने प्रभु, वो तो तीन है, यहां तो करोड़ों हैं, 6 अरब 6 बिलियन, हर किसी की प्रार्थना है, किसकी माने। और गुरसिख साध संगत महात्मा को यही ज्ञान दे देता है, यही समझ देता है कि तूने भाने में रहना है, कभी ये नहीं कहना कि ये बुरा हो गया है। जब ऐसी मति मिल जाती है तब साध संगत ये बिगड़े काम बनाए नाम। फिर जी, जिस दी अख विच नूर न होवे राह उसनु दिखलावे नाम। साध संगत ये आंखों से जो भी हम देख लेते हैं उसका कुछ बनने वाला नहीं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अंधे से ना कियन जिन मुख लोए नाए। मेरी डिक्शनरी में वो अंधे नहीं है जिनकी आंखें नहीं है। कहने आप किसको अंधा गिनते हो, अंधे से ही नानका जो कसमों को थे जाए। एक आदमी की नजर थोड़ा कमजोर थी तो डॉक्टर के पास गए, कहने लगे महाराज कृपा कीजिए ऑपरेशन कीजिए, जरा मेरा इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर ने देखा, चेक किया, कहने लगा ठीक है हो जाएगा। अब मरीज पूछने लगा क्या मैं देख पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल आप देख पाओगे, मैं पढ़ भी सकूंगा। डॉक्टर ने कहा हाँ अवश्य आप पढ़ सकोगे। अब उसका ऑपरेशन हो गया तो बिल्कुल ठीक नजर हो गई, वो देख सकता था। 1 हफ्ते के बाद आ गया, वो तो बहुत नाराज, बहुत गुस्से, अरे डॉक्टर साहब आपने झूठ बोला है। क्या हुआ भाई, कहने लगा मैं देख तो सकता हूं पढ़ नहीं सकता अभी भी। आप साथ संगत पढ़ने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, नजर तो दे दी है सच्चे पातशाह ने। ये ईश्वर निराकार, ये अल्लाह ताला जो बेशक्ल है, जो बेरंग है, जो कण कण में है, जो पत्ते पत्ते में है, ये तो है हमारे साथ, ये नजर तो दे रही है। आप पढ़ना भी तो सीखना चाहिए, कैसे इसको खुश करना है, कैसे ये हमारा हो सकता है। भक्ति लोकी अजय न समझे रब नू पाना, जानना नहीं कहा, पाना है। एक पत्नी जो है पति को कैसे पाती है, पति एक पत्नी को कैसे पाता है, जब साध संगत एक जोत दोए मूर्ति तन पर कहिए सोए, तो ही मोही मोही तो ही। जब ये बात हो जाती है अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलबो सारिंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। बात तो ये जब इस हद तक गुरसिख पहुंचे, हक कहने की योग हो जाए साध संगत, तब जाकर बात बनती। और ये है हमारी मंजिल, अगर इस पर हम पहुंच जाएं तो फिर महात्मा कह रहे हैं, गारंटी दे रहे कि भाई जिसकी आंख में ये नूर नहीं है, नाम बस जाए तो इस अल्लाह ताला को, इस खुदावंद करीम को, इस ईश्वर को, निराकार को वो साध संगत अपना कह सकता है, उसका ये हो जाता है जी। स्वर्ग दा नक्शा बन जांदा है जिस घर विच वस जाए नाम। अब साध संगत एक ऐसी कहानी है कि एक महात्मा जब उनका समय आ गया तो बहुत पाठ पूजा किया करते थे, सत्संग किया करते थे। तो स्वर्ग जन्नत में पहुंच गए और क्या देखते हैं कि वहां मीरा जी बैठे अपना राम भजन कर रहे हैं, वहीं और संत महात्मा सभी बैठे। कहने लगे भाई कमाल है, इनका धरती पर भी यही हाल था और यहां भी यही हाल है, कुछ में अंतर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। साध संगत वहां जो केयर टेकर थे वो कहने लगे महाराज आप गलत समझे हो, ये स्वर्ग में नहीं आए, संत जहां होता है वहां स्वर्ग हो जाता है, जहां भी संत रहता है वही स्वर्ग होता है।
तो साथ संगत यही बात बाबा जी ने कही है, अगर नाम हमारे हृदय में बस जाए तो हरगिज हमारा घर भी जन्नत है, हम काम पर जाएं वो भी जन्नत है, दुकानदारी करें वो भी जन्नत। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। कब जन्नत बन सकती है? कब हमारा हर कार्य, चाहे बच्चों के लिए कपड़ा खरीद कर लाओ, चाहे बच्चों की स्कूल फी आप शासन पे करते हो, कोई भी काम कब यज्ञ बन सकता है? जब उसमें सबके भले की कामना, जब अकर्ता भाव आ जाए तो हमारा हर काम जो है वह भक्ति हो जाता है, हर काम हमारा यज्ञ हो जाता है। साथ संगत इस बात की गारंटी इन महापुरुषों ने जी कर दिखाया। शहनशाह जी को आप सबने, बहुत महापुरुषों ने उनको देखा है, उनके साथ आप रहे हो, इसलिए कोई शक की बात नहीं है। ये तो आंखों देखी बात है, हम कानों सुनी बात नहीं करते। तो इसलिए इन्होंने एक स्वर्ग बनाकर हमें दिखाया है और हमारे घर भी स्वर्ग बन सकते हैं। और गुरु के घर में, ईश्वर के घर में यहां हेरा फेरी नहीं चल सकती, बाहर तो चल सकती, यहां नहीं चल सकती। जैसे साथ संगत एक किसी को चोर पकड़ा गया, उसका केस जो था वो कोर्ट में पेश हुआ, तो जैसे ही कोर्ट में गया, क्या देखता वहां जूरी जो बैठी थी वो 12 की 12 लेडीज थी, सब औरतें बैठी थी। तो अभी केस तो शुरू नहीं हुआ, जाकर बैठा ही वो जो था पहले ही चोर कहने लगा, महाराज मैं अपना जो क्राइम है, जो जुर्म है एडमिट करता हूं, मैं मानता हूं मैंने जुर्म किया है। वो कहने लगा अभी तो मुकदमा भी नहीं शुरू हुआ, हमने पूछा ही नहीं, ये तो कैसे मानना शुरू कर दिया? कहने लगा महाराज घर में एक औरत है, उसके आगे नहीं मेरे झूठ चलता, यहाँ तो 12 बैठी, यहाँ कैसे चलेगा? साथ संगत ये निराकार ईश्वर, प्यार से बोलो प्यारे हो, तो ये अकाल पुरख छोटे जब थे तो सुना करते थे, एक देवता इधर बैठा है, एक देवता इधर बैठा है, वो हमारे अच्छे कर्म नोट कर रहा है वो बुरे कर्म नोट कर रहा है, तो कर तो रहा है, इससे क्या छुपाएंगे? इसलिए साथ संगत डॉक्टर के पास, या डॉक्टर बजाज जी बैठे, अब इनके पास कोई डॉक्टर आए, कोई मरीज आए और आकर कहे कि महाराज मैं तो अच्छा भला हूं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, बस आपके दर्शन करने आया हूं, तो कहेंगे भाई मेरा समय और भी है, कीमती है, किसी और के पास जा, दर्शन करने की बाजार बड़ा बड़ा है, मेरे पास तो इलाज कराना है। तो आप तो साथ संगत में यहां तो कोई बात चल नहीं सकती, आकर मुझे कहना पड़ेगा कि अभी क्रोध है, आकर मुझे कहना पड़ेगा कामनाओं से मुक्ति अभी नहीं हुई, आकर कहना पड़ेगा कि अभी भी लोभी हूं, आकर कहना पड़ेगा अहंकार मेरा खत्म नहीं हुआ। और अहंकार जब तक खत्म नहीं होता सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ मैं नामे नाल विरोध है, ये मत समझ लें कि वो जो बाहर बैठे हैं उनके लिए है, ये मेरे लिए भी यही है। हाँ में नामे नाल विरोध है, दो ही ना बसे एक थाई, जहां है ही नहीं वहां तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी, बात तो बसा ही नहीं है। जिनमें बसा हुआ है उनके लिए आवश्यकता है इसकी, उनके लिए जरूरी है कि अगर आज भी अहंकार है मेरे हृदय में, साथ संगत कुछ बनने वाला नहीं। और हमारी हालत ऐसी, एक महल था बहुत ही सुंदर, उसके पास कुछ पत्थर ईंटें वो ढेर लगा हुआ था, और वो जो पत्थर पड़े थे छोटे से, वो आपस में सोचा करें भाई कभी ये देखो पक्षी उड़ते हैं, क्या मजा लेते हैं, कभी हमें भी पंख लगे हम भी उड़े तो कितना मजा आ जाए। अब एक बच्चा आया एक दिन, उसने एक पत्थर को उठा लिया, अब जिसको उठाया वो कहने लगा दूसरों को देख लो मैं तो उड़ने लगा हूं, मुझे तो पंख लगे हैं शायद, मैं तो अब आकाश में उड़ूंगा। अब साथ संगत बच्चे ने पत्थर को उठाया और सीधा जैसे बच्चे करते हैं महल की ओर फेंक दिया। वहां तो शीशे की खिड़की थी, वो टूट गई, जैसे ही टूटी अब कहने लगा पत्थर हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमारी तो ताकत इतनी है, मैं तो बड़ा हो गया हूं और दूसरों को बता रहा है देखो कितनी ताकत है मेरे में। और साथ संगत अंदर गिर गया, अंदर गिरा, आगे कारपेट बिछा था, कहने लगा वाह वाह क्या स्वागत की तैयारी है मेरी, कितना यहाँ क्लीन बिछे हुए हैं, ये तो मेरा स्वागत हो रहा है,
सब तरफ से वेलकम किया जा रहा है। साथ संगत घर के नौकर ने आवाज सुनी, वो आया, आकर उसने उसको उठाया, पत्थर उठाया, वापस फेंक दिया वहीं पर जहां से आया था। अब भी नहीं कह रहा, अब भी कह रहा जी बड़ा घूम आया हूं ना, जरा आनंद लेकर आ गया हूं, फिर अपने घर ही आना चाहिए। अब भी नहीं कह रहा कि किसी ने मुझे उठाया था, किसी ने मुझे फेंका था, मेरी कोई ताकत नहीं है। साथ संगत अहंकार जब तक है तब तक ये आनंद जो है ये नहीं मिल सकता। आओ आज के दिन सभी ये प्रण करें, संकल्प करें। बिना संकल्प के हो नहीं सकता। महात्मा बुद्ध के पास कुछ लोग एक अंधे को ले आए और उसको कहने लगे, महाराज इसका इलाज कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए ये ठीक हो जाए। महात्मा ने कहा, गलत जगह ले आए भाई, मैं ये मेडिकल साइंस का नहीं हूं, मेरे से तो आत्मा की आंखें लेनी है तो ले लो। आप ऐसा करो, आप किसी डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाए। अब साहब ने दिखाया डॉक्टर को, प्रभु की लीला, वो ठीक हो गए। आज जब ठीक हो गया तो आया महात्मा बुद्ध के पास, कहने लगा, महाराज आपकी बहुत कृपा, मैं आपका धन्यवाद कर रहा है, आप अगर कृपा ना करते तो मेरी आंखें ठीक ना होती। साथ संगत वो कहने लगे, ये मेरी कृपा की बात नहीं है, ये तेरे संकल्प की बात है, ये तेरा इरादे की बात है। जीसस क्राइस्ट को आप सुनते हुए कि एक औरत ने उनका पल्ला छू लिया और वो ठीक हो गई। कहने लगे, किसने छुआ? प्रभु मैंने ठीक हो गई, देख लो। कहने लगे, नहीं, ये तेरे इरादे की जीत है, तेरे विश्वास की जीत है। इसलिए भक्तजनों, आज हमने एक ही संकल्प करना है कि जिस मार्ग पर हमें शहनशाह जी ने और फिर शहनशाह जी के रूप बाबा गुरबचन सिंह साहब ने और उन्हीं के रूप बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो मार्ग हमें दिखाया है, इसमें हमने आगे ही आगे चलते जाना है और अपने जीवन का लिबास उन महापुरुषों की फिलॉसफी को, उन महापुरुषों के ज्ञान को हमने बना लेना है। महात्मा बुद्ध की एक बात कहकर दास अपनी बात समाप्त करेगा कि एक गांव में वो गए, क्या देखते हैं, और उसी गांव में और बहुत लोग रहते थे। एक जिनको लोग चमार कहते हैं, साथ में वो भी सज्जन रहा करता था। उसको तो पानी नहीं भरने देता था अपने कुएं से भी, तो उसका एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक बहुत सुंदर फूल खिला, मौसम नहीं था, बिना मौसम के। और सुबह उठा वो अपनी पत्नी को कहने लगा, ये देखो भाग्यवान, हमारे तालाब में कितना सुंदर फूल खिला है। वो कहने लगी, मैंने सुना है जहां महात्मा बुद्ध आते हैं वहां फूल खिल जाते हैं बिना मौसम के, और आप और मैं, हम सब बिना मौसम के खिले हुए फूल हैं, सब खिले हुए हैं बिना मौसम के। कोई दुनिया में अगर मौसम है क्या? ये अभी यूगोस्लाविया की बात हो रही थी, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात हो रही थी, ईरान इराक की बात हो रही थी, ये अभी और साउथ अमेरिका में, ये क्या मौसम है खिलने का? लेकिन बिना मौसम के हम सभी खिले हुए। कहने लगी, ये महात्मा आए हैं इसीलिए खिला होगा। कहने लगा, ये मैं आज तोड़ूंगा और राजा को भेंट करूंगा ताकि वो महात्मा के चरणों में फूल अर्पण कर सके, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। साथ संगत उसने फूल तोड़ा, महल की तरफ जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, क्या देखता है, धूल उड़ रही, रथ आ रहा है और वो रथ करीब आ गया, उसमें राजा ही बैठे थे। राजा ने रथ खड़ा किया, उतर आया, कहने लगा, भाई किधर जा रहे थे? महाराज आपकी तरफ जा रहा था, ये फूल है बहुत सुंदर, आपने महात्मा बुद्ध को अर्पण करना होगा, मैं आपको भेंट करने के लिए जा रहा था, ये लीजिए। जैसे ही वो देने लगा, राजे का मिनिस्टर आ गया पीछे, कहने लगा, रुक जा, इसको मत दे, ये तो मुझे दे, मैं भेंट करूंगा, ये तो शिष्टाचार के लिए जा रहा है, ये तो जैसे हमारे यहाँ भी मेयर वगैरह आ जाते हैं वेलकम करने के लिए, ये तो शिष्टाचार के लिए आ रहे, मैं तो भगत हूं उनका, मुझे दे दूं और तो जो मांगेगा मैं वो दे दूंगा। साथ संगत वो सोचने लगा, राजा को दूं या मिनिस्टर को दूं? मिनिस्टर कहने लगा, 1 लाख अशरीफियां मुझे दे दे। जैसे ही वो उसको देने लगा, उसी रियासत का सबसे अमीर आदमी पीछे आ गया। वो कहने लगा, भी ठहर, मैं तुझे 2 लाख दूंगा, ये तू मुझे दे। अब साथ संगत वो गरीब आदमी जिसके घर में शाम का खाना नहीं,
वो सोचने लगा इतना कंजूस आदमी, और ये मुझे 2 लाख दे रहा है। कहने लगा ये क्या चक्कर क्या है। उसी समय मन में ध्यान आया, ये फूल अवश्य बहुत ही कीमती है, जो ये मुझे लाख देना चाहता है, वो 2 लाख देना चाहता है। कहने लगा मैं किसी को नहीं दूंगा, अब तो मैं खुद जाके भेंट करूंगा महात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में। और जाकर महात्मा के श्री चरणों में वो फूल भेंट कर दिया और अमृत वर्षा हुई, आशीर्वादें आई। महात्मा ने कहा, गुरु ने कहा कि आज ये शूदर जिसको दुनिया पानी नहीं पीना देती, आज ये अपने राजा को जीत कर आया है, अपने मिनिस्टर को जीत कर आया है, अपने शहर के सबसे धनी आदमी को जीत कर आया है। और साथ संगत वो उस दान का भागीदार बना जिसकी यहां चर्चा है। आओ हम सभी यही प्रार्थना करें कि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई लोभ, दुनिया की कोई ऐसी बात हमें गुरु के चरणों से दूर ना ले जा सके, और हम हर समय अपना मन, अपना तन, अपना धन अर्पण करके वो सुख प्राप्त करने के हकदार बने जिसकी इस शब्द में चर्चा हुई है। दास का सौभाग्य है कि आप संतों के चरणों में बैठकर आज हरियश करने का अवसर प्राप्त हुआ।